नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने और अलग अलग वायदे किए उन्होंने। हर बैंक अकाउंट में 15 लाख डालने का वायदा किया, याद है आपको? याद है? मिला 15 लाख रुपया? नहीं, सुनाई नहीं दिया। मिला हां या ना? यहां जो महिलाएं आई हैं, आपके बैंक अकाउंट में 15 लाख आया? नहीं। तो चौकीदार जहां भी जाते हैं झूठे वायदे करते हैं। तो मैंने सोचा कि अगर ये 15 लाख का झूठ बोल सकता है तो कांग्रेस पार्टी भी सच्चाई बोल सकती है। तो 5 महीने पहले मैंने कांग्रेस पार्टी के इकोनॉमिस्ट को, थिंक टैंक्स को बुलाया और उनसे कहा कि देखिए, मुझे एक बात बताइए, नरेंद्र मोदी ने 15 लाख रुपए का झूठ बोला था। नरेंद्र मोदी ने बोला था कि हर बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपए डालेंगे। मैं सच जानना चाहता हूं, हिंदुस्तान की सरकार हर बैंक अकाउंट में कितना पैसा डाल सकती है? ये जो हमारी माताएं बहनें आई हैं, इनके बैंक अकाउंट में हिंदुस्तान की सरकार कितना पैसा डाल सकती है? मैंने कांग्रेस पार्टी के थिंक टैंक से, इकोनॉमिस्ट से पूछा। मैंने उनसे कहा, मुझे लंबे भाषण नहीं सुनने, मुझे एक नंबर चाहिए, एक नंबर चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। आपसे जाइए, काम कीजिए, 4-5 महीनों में मेरे पास आइए, मुझे बताइए, एक नंबर दीजिए, कितना पैसा हिंदुस्तान के 20% सबसे गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में जा सकता है? और मैं आज खुशी से कहना चाहता हूं कि कुछ ही दिन पहले वही लोग वापस आए और कागज पे उन्होंने एक नंबर लिख दिया। नंबर था 72,000 रुपए। 72,000 रुपए मतलब कांग्रेस पार्टी हर गरीब व्यक्ति के बैंक अकाउंट में सीधा हर साल 72,000 रुपए डालने जा रही है। मैंने सोचा, अगर ये नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के चोरों के बैंक अकाउंट में पैसा डाल सकता है, तो कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान के ईमानदार किसानों के बैंक अकाउंट में, महिलाओं के बैंक अकाउंट में, बेरोजगार युवाओं के बैंक अकाउंट में पैसा डाल सकती है। सही बोला ना? 72,000 एक साल के, 3,60,000 5 साल के, सीधा आपके बैंक अकाउंट में जाने वाला है। जिसकी भी आमदनी 12,000 रुपए प्रति महीने से कम की है, इस भीड़ में जो भी लोग हैं जिनकी आमदनी 12,000 रुपए हर महीने से कम की है, उन सब लोगों के बैंक अकाउंट में कांग्रेस पार्टी साल के 72,000 रुपए डालने जा रही है। मोदी जी, आपको जो करना है करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप उनकी चौकीदारी करोगे, आप अनिल अंबानी की चौकीदारी करोगे, तो मैं किसानों को, मजदूरों को, गरीबों की मदद करूंगा। योजना का नाम न्याय योजना। 5 साल जो उन्होंने अन्याय किया है, हम न्याय करने जा रहे हैं। चौकीदार भैया, ठीक से बोलिए, चौकीदार, चौकीदार, चौकीदार। अच्छा, अब चौकीदार ने चोरी किससे की? आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राफेल मामले में कोई ना कोई घपला हुआ है, चौकीदार चोर है। और चौकीदार का चेहरा आपने देखा? पहले यूं बोलता था, अब यूं बोल रहा है। चेहरा सुकड़ गया है, देश की आंख में आंख नहीं मिला पा रहा है। भाषण देखता है तो कभी उधर देखता है, कभी ऊपर देखता है, कभी नीचे देखता है, कभी साइड में देखता है। चौकीदार डर गया है क्योंकि चौकीदार चोर है और जनता ने चोरी पकड़ ली है। तो हम आपको न्याय योजना देंगे और यहां आपके खेत हैं, इन खेतों के बिल्कुल पास हम फूड प्रोसेसिंग का कारखाना लगाएंगे आपके लिए।
कि आप अपना माल सीधा फैक्ट्री में जाके बेचो और आपके जेब में सही दाम, सही पैसा आपके अनाज के लिए, आपके फल के लिए, आपके सब्जी के लिए मिले। अच्छा, एक और बात देखिए, बड़े उद्योगपति कर्जा लेते हैं, पैसा वापस नहीं देते, उनकी जेल नहीं होती, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। तो हमने मैनिफेस्टो में लिख लिया है, हिंदुस्तान के किसी भी किसान को कर्जे के लिए जेल नहीं डाला जा सकेगा। मेरा कहना है, अगर अनिल अंबानी 45,000 करोड़ रुपए चोरी करके जेल नहीं जाता है तो किसान क्यों जेल जाए? पहले आप उसे जेल में डालिए, जेल में डालिए, फिर किसान की बात करते हैं। आपने उनका 3,50,000 करोड़ रुपए माफ किया और किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ। अच्छा, एक बात बताइए, ममता जी ने किसानों का कर्जा माफ किया? नहीं किया। राजस्थान में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में चुनाव हुआ, मैंने भाषण में बोला, देखिए, अगर नरेंद्र मोदी जी लाखों करोड़ रुपए कर्जा माफ कर सकते हैं तो कांग्रेस पार्टी किसानों का कर्जा माफ कर सकती है। वो बिजनेस वालों का करेंगे, 15 लोगों का करेंगे, हम किसानों के करेंगे। मैंने भाषण में बोला, देखिए, चुनाव के बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में 10 दिन के अंदर किसानों का कर्जा माफ हो जाएगा। और 10 दिन नहीं लगे, 2 दिन के अंदर कांग्रेस पार्टी ने तीनों प्रदेश में हर किसान का कर्जा माफ कर डाला। अब ममता जी गरीबों की बात करती हैं, उन्होंने आपका कर्जा माफ क्यों नहीं किया? किया? नहीं। मगर कांग्रेस पार्टी की देश में सरकारें हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब, कर्नाटक, इनमें से आप किसी भी प्रदेश में चले जाइए, वहां पूछिए, क्या कांग्रेस पार्टी ने किसानों का कर्जा माफ किया, हां या ना? आपको 1 मिनट में जवाब मिल जाएगा, हां, कांग्रेस पार्टी ने किसानों का कर्जा माफ किया। ममता जी कहती हैं कि कांग्रेस बीजेपी के साथ नहीं लड़ रही। भाइयों और बहनों, राफेल का मामला किसने उठाया? चौकीदार चोर है, चौकीदार को चोर किसने बनाया? राफेल की लड़ाई कौन लड़ा? कांग्रेस पार्टी लड़ी। हर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी बीजेपी के खिलाफ लड़ रही है। हम 1 इंच पीछे नहीं हटते। चौकीदार का पूरा चेहरा बदल दिया हमने। चौकीदार आजकल ठीक से भाषण नहीं दे पा रहा, डर डर के बोलते हैं, क्योंकि सोचते हैं, घर जाके सोचते हैं कि भैया कांग्रेस पार्टी ने राफेल मामले में फंसा दिया है, इन्वेस्टिगेशन होगा तो जेल जाऊंगा। चौकीदार के दिल में डर है। कहां से आया? कांग्रेस पार्टी ने किया, हम लड़े। अच्छा भाई, एक बात बताओ, कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी के साथ तो कभी गठबंधन नहीं किया ना? हमने तो कभी नहीं किया। कभी किया है कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी से कभी गठबंधन? किसी स्टेट में कहीं किया? कभी किया? 70 सालों में किया? ममता जी ने किया? ममता जी ने तो किया है। तो देखिए, देश में बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी जबरदस्त तरीके से लड़ाई लड़ रही है। और मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं, आप घबराइए मत। कांग्रेस पार्टी 2019 के चुनाव में नरेंद्र मोदी को हराने जा रही है। और उसके बाद राफेल मामले पे जो ये हवाई जहाज, एयरफोर्स के हवाई जहाज की पैसे की चोरी हुई है, उस पे इंक्वायरी होगी। इंक्वायरी होगी और जिसने चोरी की है, गारंटी करके कह रहा हूं, सजा होगी उसकी। कोई नहीं बच सकता। ये सच्चाई है।
अच्छा, ममता जी ने, मोदी जी ने रोजगार देने का वायदा किया था। मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार देंगे। ममता जी कहती हैं रोजगार दिलवाएंगे। आप बताइए, मोदी जी और ममता जी ने रोजगार दिलवाया बंगाल की जनता को? कोई यहां पे है जिसको नरेंद्र मोदी ने या ममता जी ने रोजगार दिया हो? एक युवा है यहां पे? नहीं है। मैं आपको बताता हूं, और मैं झूठे वायदे नहीं करूंगा। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वायदा नहीं करूंगा। मैं आपको साफ बता देता हूं, हिंदुस्तान की सरकार में 22 लाख रोजगार खाली पड़े हैं। उन 22 लाख रोजगार को मैं आपको दिलवा दूंगा, और पंचायतों में 10 लाख और युवाओं को रोजगार दिया जा सकता है। पूरे देश में 10 लाख युवाओं को पंचायतों में रोजगार दिया जा सकता है। वो 10 लाख रोजगार मैं आपको दिलवा सकता हूं। मैं 2 करोड़ की बात नहीं करूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा। मैं 15 लाख की बात नहीं करूंगा, मैं 3,60,000 रुपए की बात करूंगा। वो सच्चाई है, वो मैं आपको दे दूंगा। न्याय योजना के मुताबिक 3,60,000 रुपए बैंक अकाउंट में मैं दिलवा दूंगा। 15 लाख नहीं दे सकता, साफ बोल दूंगा। 15 लाख नहीं दे सकता हूं, क्योंकि अगर 15 लाख दे दिया, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था नष्ट हो जाएगी, नुकसान हो जाएगा सबका। मगर 3,60,000 देने से नहीं होगा। अब लोग मुझसे पूछते हैं पैसा कहां से आएगा? मैं बताता हूं। जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, 1 रुपया आपकी जेब से नहीं आएगा। 1 रुपया आपकी जेब से नहीं आएगा। पैसा कहां से आएगा मैं बताता हूं। नीरव मोदी 35,000 करोड़ रुपए चोरी करके भाग गया। विजय माल्या 10,000 करोड़ रुपए लेके भाग गया। मेहुल चोकसी 35,000 करोड़ रुपए लेके भाग गया। विजय माल्या को 45,000 करोड़ रुपए कर्जा दिया, 30,000 रुपए राफेल का क्या पैसा दिया? पैसा इन चोरों से आएगा। मैं एक एक करके इनके जेब से पैसा निकाल के आपके जेब में डालूंगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा नाम नरेंद्र मोदी नहीं है। मैं इन लोगों से नहीं डरता। मैं जनता का आदमी हूं, मैं किसानों का आदमी हूं, मैं मजदूरों का आदमी हूं, छोटे दुकानदारों का, स्मॉल मीडियम बिजनेस वालों का, हिंदुस्तान की जनता का आदमी हूं। मुझे इन लोगों से कोई डर नहीं लगता। ये मेरी मार्केटिंग तो करते नहीं है, नरेंद्र मोदी जी की मार्केटिंग करते हैं, मेरी तो नहीं करते। मुझे इनसे कुछ लेना देना नहीं है। तो मैं आपको ये मैसेज देने आया हूं, 2 हिंदुस्तान नहीं बनाने। एक हिंदुस्तान है, एक झंडा है, एक हिंदुस्तान होगा, सबका हिंदुस्तान होगा, हर जात का, हर धर्म का, हर प्रदेश का, हर भाषा का। नरेंद्र मोदी 2 हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं, एक अनिल अंबानी वाला और एक हमारा माताओं बहनों का, किसानों का, मजदूरों का। मैं 2 हिंदुस्तान नहीं बनने दूंगा। एक हिंदुस्तान होगा। ज्यादा से ज्यादा पैसा आपके स्वास्थ्य में और आपकी शिक्षा में जाएगा। बजट में अस्पताल बनाने के लिए, कॉलेज और यूनिवर्सिटी बनाने के लिए ढेर सारा पैसा कांग्रेस की सरकार डाल के देगी आपके लिए। आजकल आप बीमार होते हो, प्राइवेट अस्पताल में जाना पड़ता है। प्राइवेट अस्पताल में आप जाते हो, लाखों रुपए देने पड़ते हैं, और वही 15-20 लोगों को फायदा होता है। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी ने योजना दी, मुफ्त में दवाई, मुफ्त में इलाज। हिंदुस्तान में यूपीए की सरकार ने स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए पैसा दिया, मगर इस बार हम स्वास्थ्य का अधिकार देने जा रहे हैं। पूरे देश में सरकारी अस्पताल, हाई क्वालिटी अस्पताल का जाल बिछा देंगे और आपका कम से कम पैसे में इलाज होगा। और एक और बात याद रखिए, आईआईटी सरकारी इंस्टीट्यूट है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट नहीं है। शिक्षा देने का काम सरकार का होता है, और हम शिक्षा में भी आपके लिए जबरदस्त
पैसा डालेंगे कि आप भी अपने बच्चों को इंजीनियर डॉक्टर बना पाओ। ये पूरा नरेंद्र मोदी जी ने जो प्राइवेटाइजेशन कर रखा है, इससे लोगों का नुकसान हो रहा है। और हम आपको सरकारी कॉलेज, सरकारी यूनिवर्सिटी, हाई क्वालिटी के कॉलेज, हाई क्वालिटी की यूनिवर्सिटी दिलवाएंगे, यहां पे आपको दिलवाएंगे। तो आप घबराइए मत, अभी कुछ ही दिनों में चुनाव होने वाला है और चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी और नरेंद्र मोदी जी चौकीदार जी जाएंगे। और आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राफेल मामले में चोरी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कोई ना कुछ दाल में काला है, इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा। तो भाई और बहनों, न्याय से कोई नहीं बच सकता। एक तरफ हम न्याय योजना देंगे, दूसरी तरफ हम किसान की मदद करेंगे, युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे और राफेल मामले में भी देश की एयरफोर्स को न्याय मिलेगा। एयरफोर्स से पैसा चोरी किया गया है और जिन लोगों ने चोरी किया है उनके खिलाफ कार्रवाई होने जा रही है। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आखिरी बात कहना चाहता हूं, प्रियरंजन झा, हाँ ठीक है, आपकी मांग है तो इसके बारे में हम देखेंगे, कोशिश करेंगे। मगर ये आपने एम्स की बात उठाई है, हमारी पूरी कोशिश होगी। मगर ये आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं, देखिए दीपा जी हैं और ये प्रियरंजन दास मुंशी की कर्मभूमि है। कांग्रेस पार्टी के वो बहुत मजबूत कर्मठ नेता थे और उनके यहां आया हूं, उनके घर आया हूं, उनके कर्मभूमि में आया हूं, तो उनको याद करके मैं जाऊंगा। उन्होंने आपके लिए बहुत काम किया था, आपके लिए वो जिए, पूरा जीवन उन्होंने आपके लिए दिया। तो उनका मैं इस स्टेज से धन्यवाद करना चाहता हूं। और दीपा जी और हमारे जो दूसरे कैंडिडेट्स हैं उनका आप समर्थन कीजिए और उनको आप जिताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।